नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना अक्सर कुछ किरदार पर्दे के पीछे रह जाते हैं। उनकी कहानियां अनकही रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी पावरफुल लेकिन अनदेखे चरित्र यशोधरा उनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देती है। ये जो एक लाइन है ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई ये एक पंक्ति पूरी कहानी का जो इमोशनल स्ट्रगल है उसे सामने लाकर रख देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये यशोधरा के दिल का वो दर्द है, वो पीड़ा है जो उनके पति सिद्धार्थ के यूं चुपचाप चले जाने से पैदा हुई थी। तो चलिए इसी दर्द और ताकत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचने से पहले एक काम करते हैं, पहले यशोधरा की दुनिया को थोड़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि माहौल क्या था। तो देखिए, इस कहानी के सेंटर में एक रॉयल फैमिली है। राजकुमार सिद्धार्थ, उनकी पत्नी यशोधरा और उनका नवजात बेटा राहुल। असल में यही तीन किरदार हैं जो इस पूरी कहानी का आधार हैं। इन्हीं के डिसीजंस और इनके इमोशंस इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये सब मैथिली शरण गुप्त के बहुत ही फेमस महाकाव्य यशोधरा पर बेस्ड हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि यही वो रचना है जिसने पहली बार यशोधरा की खामोशी को, उनके साइलेंस को एक आवाज दी, उनके एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने रखा। चलिए अब आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर, वो मोमेंट जिसने यशोधरा की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात यह थी कि सिद्धार्थ जो थे वो दुनिया के दुखों का, मतलब उनका कारण क्या है, उनका सल्यूशन क्या है, ये खोजना चाहते थे। और जब उन्होंने एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत इंसान को देखा तो बस उनका मन दुनिया से उछट गया और उन्होंने तय कर लिया कि सच की खोज के लिए घर छोड़ना ही होगा। अब देखिए, इतिहास में सिद्धार्थ के इस स्टेप को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब द ग्रेट रिनंसिएशन या महान त्याग। और इसे ग्लोरीफाई भी किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा त्याग था जिसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो दुनिया की नजरों में जो महान त्याग था, वही चीज यशोधरा के लिए एक गहरा विश्वासघात था। उनके लिए ये चोरी चोरी जाना जैसा था। मतलब ऐसा लगा मानो कोई रात के अंधेरे में उनका सबसे कीमती खजाना बिना एक शब्द कहे चुरा कर ले गया हो। तो इसके बाद क्या हुआ? चलिए अब उस गहरे दर्द को, उस इंतजार को समझते हैं। वो लंबे साल जो यशोधरा ने अकेले काटे। यशोधरा का जो दर्द था ना, वो उनके गीतों में सामने आता है। वो बार बार बस एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या मैं उनके रास्ते का रोड़ा बनती, क्या उन्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। तो उनका जो दुख है वो गुस्से से ज्यादा एक बहुत गहरे सवाल में छिपा हुआ है। और ये लाइन, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे यशोधरा अपने दर्द को एक ताकत में बदल रही हैं। वो कह रही हैं कि ठीक है, उनके पति ने तो अपना मुश्किल टेस्ट दे दिया, लेकिन मेरी अपनी परीक्षा, मेरी खामोश अनदेखी परीक्षा, वो तो अब शुरू हुई है। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो गहरा दर्द है ये कैसे एक रॉक सॉलिड रिजॉल्व में, एक अटूट संकल्प में बदल जाता है। यहां दोनों के रास्ते कितने अलग थे ये देखने लायक है। एक तरफ सिद्धार्थ जिन्होंने दुनिया छोड़ी और ज्ञान पाया, और दूसरी तरफ यशोधरा जिन्होंने महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी की जिंदगी जी। फर्क ये था कि एक का त्याग पूरी दुनिया ने देखा, उसकी तारीफ की, और दूसरे का त्याग महल की दीवारों के पीछे अनकहा ही रह गया। और ये बस पैसिव सफरिंग नहीं थी कि बस दुखी बैठे हैं। नहीं, यशोधरा ने कॉन्शियसली, जानबूझकर वही मुश्किल जिंदगी चुनी जो सिद्धार्थ जी रहे थे। उन्होंने राजसी कपड़े छोड़ दिए, सादा खाना खाया, जमीन पर सोईं। ये सब उनके प्यार का, उनके सम्मान का और उनके उस अटूट संकल्प का सबूत था। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, और यहां यशोधरा की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान देखने लायक है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर वापस लौटते हैं तो पूरा राज्य उनके स्वागत में खड़ा हो जाता है। लेकिन यशोधरा नहीं जाती। वो इंतजार करती हैं कि बुद्ध खुद आएं और उनके इस खामोश त्याग को, उनके सालों के इंतजार को एक्नॉलेज करें, उसे सम्मान दें। तो आखिर में यशोधरा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और शायद एक अनसुलझे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। असल में यशोधरा की यात्रा उन लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनके सैक्रिफाइसेस को कभी गिना ही नहीं गया, जिन्हें कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया गया। ये हमें याद दिलाता है कि हर महान कहानी के पीछे कुछ खामोश बलिदान भी होते हैं, और उन्हें पहचानना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है।
और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। यदि वे बताकर जाते, अगर सिद्धार्थ ने जाने से पहले यशोधरा को बता दिया होता, तो क्या होता? क्या वो सच में उनके रास्ते की रुकावट बनती? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ यशोधरा के कैरेक्टर पर बल्कि सिद्धार्थ के डिसीजन पर भी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।